नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब के अंदर। तो दोस्तों आज हम जो पिछली बार यूपीसीएचओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत शानदार ये एग्ज़ाम हुआ था, इसके अंदर बहुत शानदार क्वेश्चन आए थे। अगर आपके पास थोड़ा सा समय आप लोगों को मिले तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और इसके अंदर हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जिससे आपको रिपीटेड क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में उनमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो पिछली बार दोस्तों ये सीएचओ का एग्ज़ाम आया था और बहुत शानदार क्वेश्चन इसके अंदर थे और काफ़ी लोग इसके अंदर सेलेक्ट हुए थे और हमारे ग्रुप मेंबर सेलेक्ट हुए थे। तो दोस्तों अभी आप सभी लोगों को सेलेक्ट होना है। तो दोस्तों मैंने जल्दी ही एक सेपरेट ग्रुप भी बना दूंगा, उसमें क्विज भी चलाऊँगा और इसके अलावा डेली दोस्तों आपके लिए नए नए क्वेश्चन आएंगे। इस बार हम लोगों को यूपीसीएचओ को पार करना है। तो दोस्तों एक अलग से सीरीज चलाई जाएगी, इसके अंदर आप YouTube पे डेली मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग का है। लिंगुएशिया इज ए रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर इन विच लेनुगो हेयर्स परसिस्ट और आर ओवर प्रोड्यूस थ्रू आउट लाइफ। तो दोस्तों क्वेश्चन को समझिए। लिंगुएशिया इज ए रेयर इनहेरिटेड है ये डिसऑर्डर इन विच लेनुगो हेयर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, परसिस्ट और आर ओवर प्रोड्यूस्ड। लेनुगो हेयर क्या होते हैं, ओवर प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं, ठीक है। रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या है, हाइपरट्राइकोसिस। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। द फिल इन द ब्लैंक इज फॉर्मेड बाई द हिप बोन इन फ्रंट and at the sides and by the sacrum and the coccyx behind। तो इसके अंदर क्या है, हिप बोन इन फ्रंट एंड एट द साइड्स एंड बाय द सैक्रम एंड द, तो ऑप्शन डी बोन पेल्विस। इसके अंदर ऑप्शन डी बोन पेल्विस जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। व्हाट इज द स्पर्म एंड द अनफर्टिलाइज्ड oocyte ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब कॉल्ड। तो स्पर्म और अनफर्टिलाइज्ड oocyte की इसके अंदर बात की गई है और फैलोपियन ट्यूब में जब ट्रांसफ़र होता है तो उसे क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन डी गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। इफ़ वोमिटिंग इज सीवियर कसिंग ए वूमेन टू लूज फ्लूइड्स एंड वेट इट मे इंडिकेट ए कंडीशन कॉल्ड। तो दोस्तों ये सभी को पता है कि एक तरीके से दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है और आंसर हाइपरमेसिस ग्रेविड्रम ही होना है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें। ऑन डे 1 द ओवम फर्टिलाइजेज टू फॉर्म ए। तो ओवम फर्टिलाइज होता है पहले दिन, तो उसे हम बोलते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जायगोट। आई नो वेरी वेल, बहुत लोग इसके अंदर कंफ्यूज हुए होंगे। दोस्तों ये पेपर आप एक बार मेरे साथ ज़रूर सोल्व करते रहिए। इस वीडियो को अंतिम तक आपको देखना है क्योंकि आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है यूपीसीएचओ के एग्ज़ाम में। डेली हम लोग 10 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपको आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रोल ऑफ ए नर्स इन मिडवाइफरी। तो ऑप्शन बी टू प्रमोट नॉर्मल बर्थ। तो दोस्तों क्या रोल होता है नर्स का मिडवाइफरी के अंदर। तो इसके अंदर नॉर्मल सी बात है, ऑप्शन ए है टू ऑपरेट ऑन ए प्रेग्नेंट मदर। तो प्रेग्नेंट मदर को ऑपरेट नर्स नहीं करेगी दोस्तों, नर्स नहीं करती है। नर्स किसी प्रकार का कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर नहीं कर सकता है, वो हमेशा सर्जन डॉक्टर्स करते हैं, नर्स नहीं करती है। नर्स सिर्फ असिस्ट करवाती है। तो इसलिए ऑप्शन ए कट हो गया। ऑप्शन सी की बात करें। टू बी इन्वॉल्व इन हेल्थ काउंसलिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन ओनली। सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन की ही हेल्थ काउंसलिंग नहीं होती है दोस्तों, इसके अलावा बच्चे की भी हेल्थ काउंसलिंग कौन करवाता है, नर्स ही करवाती है। ऑप्शन डी में देखें, टू कंडक्ट डिलीवरीज रिस्पॉन्सिबली लाइक ए डॉक्टर। नहीं दोस्तों, नर्स को एज ए डॉक्टर कभी भी डिलीवरीज रिस्पॉन्सिबली नहीं करवानी होती है, वो सिर्फ एक असिस्ट करवाती है डॉक्टर्स को। तो ऑप्शन बी टू प्रमोट नॉर्मल बर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी। तो नोट पूछा गया है कौन सा इंडिकेटर फर्टिलिटी का नहीं है।
तो ऑप्शन बी ड्राइनेस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसका ड्राइनेस जो होता है वो जो सूख जाता है, ये किसी भी प्रकार से इंडिकेटर फर्टिलिटी का नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फीमेल हार्मोनल और रिप्रोडक्टिव साइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीनल बायोलॉजिकल। तो ऑप्शन ए ऑसिलेटिंग सिस्टम, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ जो नर्स होती है उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए है फंक्शन एज ए टीम, ये करेक्ट आंसर जाने वाला है। और बाकी ऑप्शंस देखते हैं, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों? ये सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन इसी प्रकार से कट गया क्योंकि इसके अंदर क्या पूछा गया है, कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है। तो ऑप्शन सी की बात करूं, एज पार्ट ऑफ कल्चर ए हेल्थ वर्कर शुड एक्सेप्ट गिफ्ट। तो दोस्तों इसका भी, ये भी जो ऑप्शन दिया गया है ये फालतू का ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर 4 की बात करूं, हेल्थ सर्विसेज शुड बी द फेल्ट नीड ऑफ द नर्स। नहीं दोस्तों, नर्स की कोई नीड नहीं है, ये नीड नहीं है, ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों एज ए नर्स आप लोगों की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की बात करें, ए ब्लैंक इज द प्लानर, प्रमोटर, ऑर्गेनाइजर, सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर एंड इवोल्यूटर ऑफ ऑल फंक्शंस इन PSC। तो दोस्तों प्लानर, प्रमोटर, ऑर्गेनाइजर, सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर एंड इवोल्यूटर कौन होता है दोस्तों? मेडिकल ऑफिसर ही इसके अंदर होता है। तो कोऑर्डिनेट करने वाला और इवोल्यूटर जो इवोल्यूशन करता है। तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कभी इवोल्यूशन नहीं करते हैं, मेल हेल्थ वर्कर कभी इवोल्यूशन कभी नहीं करेंगे, फीमेल हेल्थ वर्कर सुपरवाइजर इवोल्यूटर कभी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं, एमओ जो होते हैं, वही क्या होते हैं, एक तरीके से इवोल्यूटर का काम, सुपरवाइजर का काम ये लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करें, द ब्लैंक डायमेंशन ऑफ हेल्थ इज ए नोशन ऑफ द परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का नाम आया, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। आजकल हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आने लगा है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। तो फिजिकल इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आंसर आएगा। द फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ इज ए नोशन ऑफ द परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ब्लैंक इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट। तो हेल्थ असेसमेंट जो होता है वो बोथ फिजिकल एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, कम्युनिटी हेल्थ पोस्टुलेट ए यूनिफाइड एंड बैलेंस्ड इंटीग्रेशन ऑफ क्यूरेटिव, फिर ब्लैंक एंड प्रमोटिंग हेल्थ सर्विसेज। तो इसके अंदर कम्युनिकेटिव वैसे नहीं आएगा, प्रोटेक्टिव और इमोटिव नहीं आएगा दोस्तों, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव, क्योर करना है और प्रिवेंट करना है, एंड प्रमोटिव हेल्थ सर्विसेज, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव तीनों आएंगे दोस्तों। तो प्रिवेंटिव ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इज ए क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी रिस्पॉन्सेज टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स और लाइफ प्रोसेसेस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस जो होती है, इट इज़ ए क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी रेस्पॉन्सेज टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम और लाइफ प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, ब्लैंक इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी टू डील विद वेलफेयर एंड रिहेबिटेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी टू डील विद वेलफेयर एंड रिहेबिटेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्राइमरी हेल्थ केयर implies providing health care services to all who require them। तो ऑप्शन ए कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी इज द करेक्ट आंसर।
तो दोस्तों मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा उन तमाम वीडियोज़ जो UPCHO के लिए बने हुए हैं, जिसके अंदर UPCHO के अंदर बाहर के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, स्लिप से अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, किस प्रकार से अप्लाई करना है, कब तक टेंटेटिव एग्ज़ाम की डेट है, कब तक आपका एग्ज़ाम होगा, वो वीडियो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। उसका लिंक वहाँ पे क्लिक कीजिए और देखिएगा वो वीडियो को। और जो दूसरी वीडियो थी कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वो वीडियो भी देखिएगा। दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नर्सिंग ग्लोब टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी क्वेश्चन सेशन जल्दी ही हम लोग स्टार्ट करवाने वाले हैं। विच ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट? प्राइमरी हेल्थ केयर implies प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल हु रिक्वायर देम। तो ऑप्शन ए कवरेज एंड एसेसिबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। अब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पीडियाट्रिक की बात करें दोस्तों, तो ऑन 20 नवंबर 1959 द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मेड a declaration of the right of the child which of the following does not belong to the above declaration। दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, कहाँ से उठा कर दिया है? ऑन 20 नवंबर 1959 द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो दोस्तों एक तरीके से हिस्ट्री भी इन लोगों ने कवर कर दी है इसके अंदर। तो ऑप्शन डी, राइट टू बी ए यूनिवर्सल सिटीजन। दोस्तों आप लोगों को एक स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चंस नॉर्मली आते थे कि वेट डबल कब होता है, वेट ट्रिपल कब होता है, हाइट बच्चे की डबल कब होती है, वेट जन्म के टाइम बच्चों का वेट कितना होता है, प्रीटर्म बच्चे क्या होते हैं, पोस्टर्म बच्चे क्या होते हैं, लो बर्थ वेट बेबी क्या होती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आने बंद हो चुके हैं। अब एक स्मार्ट स्टडी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, हर एक पार्ट पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग इसके अंदर सिलेक्शन ले पाएंगे। These are 4 phases of human sexual response. Which of the following is not one of them? देखिए दोस्तों एक एक्सेप्ट करके पूछा है, तो टेंशन इसके अंदर दोस्तों नहीं होगा, एक्साइटमेंट, प्लेट्यू, रिजोल्यूशन तीनों होगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द प्लेसेंटा आफ्टर बर्थ इज ए टेम्पोररी ऑर्गन फॉर फर्टाइल। न्यूट्रिशन काम होता है, एक्सर्शन काम होता है, दोनों काम होते हैं। इसके अलावा एक काम और होता है, हार्ट बीट नहीं होता है दोस्तों, ब्रेन फंक्शन भी इसका काम नहीं होता है, ग्रोथ को करवाने का काम भी एक तरीके से डायरेक्टली इसका नहीं होता है। तो रेस्पायरेशन जो होता है, जो ऑक्सीजन जो बच्चे तक पहुंचती है, वो भी क्या है दोस्तों, प्लेसेंटा के थ्रू ही पहुंचती है। तो ऑप्शन ए रेस्पायरेशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर ब्लैंक फोइटल सर्कुलेटरी शंट्स। कितने शंट होते हैं फोइटल सर्कुलेशन के अंदर? तो 3 शंट होते हैं दोस्तों। तीनों शंट का नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ऑब्स्ट्रैक्टिक्स। तो ऑब्स्ट्रैक्टिक के फादर कौन है दोस्तों? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस बार एग्जाम में फिर से ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, सोनियस ऑफ एफेसस इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ऑन द 9th day after fertilization a cavity called the blank form in the blastocyst। तो yolk sac is the correct answer। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, ब्लैंक आर डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्लान्स आर डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। तो ऑप्शन डी इसके अंदर करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट बात करें, ब्लैंक इज द स्टडी ऑफ द functions of all the genes in the human body with a focus on their interactions with each other and the environment। तो इसे हम जीनोमिक्स बोलेंगे दोस्तों। जीनोमिक एक स्टडी है दोस्तों, जीनोमिक एक स्टडी है। तो जीनोमिक्स की डेफिनेशन ज़रूर से एग्जाम में याद कर लीजिएगा, कार्डियोलॉजी की भी याद कीजिएगा, ओडोंटोलॉजी की याद कीजिएगा, ऑप्थेमोलॉजी क्या होती है। ये चारों ऑप्शन के अंदर चारों डेफिनेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें, एमएसएन के अंदर से क्वेश्चन आए हैं। ब्लैंक इज द टर्म दैट इनसेपल्सुलेट्स ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेटिंग ए ड्रग। तो दोस्तों मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, एक टर्म है, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट एक टर्म है जो इन्वॉल्व होती है स्टेप के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिंग एक ड्रग, जिसके अंदर क्या करते हैं, हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इफ ए पेशेंट्स पेन इज पूरली कंट्रोल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस में अकर। तो दोस्तों पेशेंट का पेन है
कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, कौन सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है पेशेंट के अंदर। तो दोस्तों ऑक्सीजन सप्लाई का पहला ऑप्शन दे रखा है डिक्रीज। तो ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज क्यों होगी दोस्तों? जब पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी की बात करें, हाइपर मोबिलिटी ड्यू टू पैनिक, मोबिलिटी इंक्रीज भी नहीं होगी। डीप स्लीप, ऐसा भी नहीं है डीप स्लीप होगी। तो ऑप्शन बी, इमोशनल एंड फिजिकल सफरिंग। तो दोस्तों जो पेशेंट जिसका पेन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है वो दिमाग से और फिजिकली हमेशा सफरिंग ही रहेगा। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इमोशनल एंड फिजिकल सफरिंग। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ब्लैंक इज एन accumulation of pus that forms within a tissue when the body tries to fight an infection. तो ऑप्शन बी, abscess is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, psychological support is required throughout the perioperative period in order to ensure that the patient, option A, knows whom to contact if they have a query after discharge from hospital. क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, द मोस्ट कॉमन नर्सिंग प्रॉब्लम एक्सप्रेस्ड बाय पेशेंट्स अंडरगोइंग सर्जिकल प्रोसीजर ड्यूरिंग द प्री ऑपरेटिव फेज इज। तो फियर ऑफ अननोन, दोस्तों से डर रहेगा किसका? अननोन, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उन लोगों का डर रहेगा। कब डर रहेगा? द मोस्ट कॉमन नर्सिंग प्रॉब्लम एक्सप्रेस्ड बाय द पेशेंट अंडरगोइंग सर्जिकल प्रोसीजर, जो सर्जिकल प्रोसीजर जब चलती रहेगी ड्यूरिंग द प्री ऑपरेटिव फेज, प्री ऑपरेशन से पहले की फेज के अंदर क्या रहेगा? फियर ऑफ अननोन, जो अननोन लोग होंगे उनका डर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड नेसेसिटेट द नर्स वॉशिंग हिज और हर हैंड फॉर एट लीस्ट 20 सेकेंड विद एंटी माइक्रोबियल सोप। तो ऑप्शन बी, आफ्टर क्लीनिंग एन ओपन वुंड, जब ओपन वुंड को साफ कर रहे हैं तो मतलब सारी सर्जिकल एस्पेसिस आप लोगों को फॉलो करनी है। एक तो जब वुंड को हम साफ कर रहे हैं, दूसरा हम कैथेटर लगा रहे हैं, उस समय भी आपको सारी सर्जिकल एस्पेसिस क्या करनी होती है? फॉलो करनी होती है एज ए नर्स। तो क्वेश्चन नंबर 7, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो असेंडिंग कॉलम, तो दोस्तों ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है। ऑप्शन ए, द असेंडिंग कॉलम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, ए रप्चर्ड एओरेटिक एनोरिज्म दैट रिक्वायर रिपेयर वुड नीड। तो ऑप्शन बी, इमीडिएट सर्जरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एनवायरमेंट हाइजीन। फूड कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन 4 क्राइटेरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है? फिजियोलॉजिकल फंक्शन, तो इसके अंदर नहीं आएगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आईपीआर से क्वेश्चन पूछा गया है। कौन कौन से प्रिंसिपल है? गाइडिंग नहीं है, काउंसलिंग भी नहीं है, मोटिवेशन भी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है आईपीआर हो रहा है तो उसके अंदर मोटिवेशन मिले, काउंसलिंग मिले, गाइडिंग हो, ऐसा कुछ नहीं है। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज विल अलाउ listening the patient's anxiety created by intrusions and the loss of space। तो बी, ट्रीट द पेशेंट रेस्पेक्टफुली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ पर्सनल हाइजीन एक्सेप्ट। पर्सनल हाइजीन के कौन से कंपोनेंट है एक को छोड़ के? स्किन एंड ओरल हाइजीन क्या है? एक पर्सनल हाइजीन है, स्किन को साफ करना, मुंह को साफ करना, ब्रश करना, ये क्या है? एक पर्सनल हाइजीन है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, लेडीज़ के जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है उस दौरान जो ब्लीडिंग होती है उस टाइम उसे साफ रखना, ये भी एक क्या है? पर्सनल हाइजीन का हिस्सा है। हैंड वॉशिंग, खाना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों तो उसके अंदर क्या होता है? हम लोगों को हाथ साफ करना होता है, ये भी एक पर्सनल हाइजीन है। तो मेंटल हाइजीन जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्ट पूछा है। एग्जाम में आप लोगों को एक्सेप्ट, नोट, ठीक है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जाम के टाइम। तो दोस्तों हम जल्दी ही टेट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसी पैटर्न के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है उसके अंदर, तो इसलिए डेली आप एग्जाम सॉल्व कीजिए। बहुत कम रेट के अंदर हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। हमारे नर्सिंग ग्लोब एप्लीकेशन, जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके ऊपर, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन आप जानते हैं, इसके अंदर पूछा गया है फंक्शन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो ऑप्शन बी कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट वंस इमोशनल स्टेट। तो इमोशनल जो स्टेट होती है वही दर्शाया जा सकता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ब्लैंक यूजेस फिजिकल क्लीनिंग एंड हीट टू डिसइंफेक्ट कॉन्टामिनेटेड रीयूजेबल आइटम। तो दोस्तों डिसइंफेक्टेड विद वॉशर, साफ करने वाली, डिसइंफेक्शन विद वॉशर्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ब्लैंक सर्व्स एज ए व्हीकल फॉर विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो फैट, दोस्तों क्या है, फैट सर्व एज ए व्हीकल फॉर विटामिन ए, डी, ई एंड के। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इलनेस इज बाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड इट इज कम्युनिटी एक्वायर्ड। कम्युनिटी एक्वायर्ड कौन सा है, टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है। बहुत इजी क्वेश्चन है, टाइफाइड कोलेरा डायरिया नहीं होगा। ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस इज करेक्ट आंसर। मेंटल हेल्थ नर्सिंग साइकेट्रिक की बात करें, मेंटल हेल्थ नर्सेज हैव टू बी एबल टू मेंटेन ब्लैंक बाउंड्रीज व्हाइल सिमुलेटेनियसली डेवलपिंग क्लोज थेरेपेटिक रिलेशनशिप with clients based on empathy and positive connectedness. तो ऑप्शन बी प्रोफेशनल इज करेक्ट आंसर। The blank phase involves the comparison of the narrative with the nurse beliefs, biases and knowledge. Option C reflective is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, blank a Swiss psychiatrist coined the term schizophrenia and replaced the old term dementia praecox. तो यूगन ब्लूडर। तो दोस्तों एक आपको याद रखना है, सीजोफ्रेनिया से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर एग्जाम के अंदर। सीजोफ्रेनिया, डिमेंशिया के अंदर से भी आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हेलुसिनेशन की डेफिनेशन आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों, हेलुसिनेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को एक मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इन विच ईयर डिड द स्टैंडर्ड ऑफ साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग practice come into practice and the American Nurses Association certified psychiatric mental health nurse generalized। तो ऑप्शन सी 1973। तो इसके अंदर डेट पूछा है। तो इसके अलावा बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, ब्लैंक डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग इंटॉक्सिकेशन और द इफेक्ट ऑफ हेलुसिनेशन ड्रग्स। हेलुसिनेशन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था हेलुसिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए परसिपिटुअल बॉडी इमेज इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मैरी जहोदा। तो ऑप्शन नंबर ए, द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस इज नॉट ए सफिशिएंट इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, ब्लैंक इज ए पब्लिकेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO 1992 and the most widely used classification for mental illness। तो ICD-10-CM, ये सारी क्लासिफिकेशंस आप लोगों को याद करनी है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आजकल हर एग्जाम में देखने को मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ब्लैंक रिलेशनशिप्स आर द सेंट्रल एक्टिविटी ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो ऑप्शन ए थेरेपेटिक रिलेशनशिप्स आर द सेंट्रल एक्टिविटी ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला न्यूट्रिशन का दोस्तों, न्यूट्रिशन भी आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरह पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम कौन सी हो रही है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PM जो हो रही है, ये बहुत बड़ी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फैलती जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। नॉट कॉज्ड है दोस्तों, नॉट कॉज्ड है, इस पर बिल्कुल ध्यान देना है आपको। तो माल फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन ड्यू टू हार्मोन इंक्रीमेंट इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ऑप्शन सी मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स क्या है दोस्तों, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो मिनरल्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करूं, ब्लैंक इज कॉमनली रेफर्ड टू एज ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर। तो डी ग्लूकोज इज कॉमनली रेफर्ड टू एज ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ डाइटरी गाइडलाइंस फॉर ए नॉर्मल हेल्दी एडल्ट। तो दोस्तों इसके अंदर आपको कौन सा पार्ट है डाइटरी गाइडलाइंस फॉर ए नॉर्मल हेल्दी एडल्ट के लिए,
तो वो आपको चूज़ करना है। तो ऑप्शन डी जो है, चूज़ ए डाइट मॉडरेट इन शुगर इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ, ब्लैंक इज़ ए टर्म रेफरिंग टू द नॉन कार्बोहाइड्रेट एरोमेटिक पॉलीमर्स ऑफ द प्लांट सेल वॉल। तो लिग्निन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हु सेड लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी थे फूड। ऑप्शन बी, हिपोक्रेट्स ने ऐसा बोला था। फूड रिच इन ब्लैंक एंड फैट आर कोल्ड एनर्जी यील्डिंग फूड्स। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है और फैट होता है उसके अंदर एनर्जी होती है, इसे एनर्जी यील्डिंग फूड्स बोलते हैं। फर्स्ट एड के अंदर सेक्शन की बात करें, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ आर्टेरियल हेमरेज। आर्टेरियल हेमरेज का कौन सा फीचर है? तो ऑप्शन डी, ब्राइट रेड इन कलर। तो ब्राइट रेड अगर कलर ब्लड आता है वो क्या होता है? आर्टेरियल हेमरेज का एक फीचर होता है। इन केस ऑफ हेड इंजरी व्हाट शुड बी डन। तो हमको क्या करना होता है हेड इंजरी के अंदर? चेक प्यूपिल को चेक करना होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ब्लैंक इज ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपसेट दैट मे बी ड्यू टू फियर, पैन, गुड एंड और बैड न्यूज़। तो नर्वस जो शोक होता है इज ए स्ट्रॉन्ग इमोशन अपसेट दैट मे बी ड्यू टू फियर, पैन, गुड और बैड न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एम ऑफ फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड देने का एम क्या होता है? सबसे पहला जो एम होता है वो लाइफ को सेव करना होता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, थोड़े थोड़े आपको कंफ्यूज करेंगे और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एग्ज़ाम के लिए पहले से प्रिपेयर रहना है, जो भी क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, आप हमारे नर्सिंग ग्लोब को ज्वाइन करके और आप वहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ टेस्ट दीजिए, वहाँ आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिए, नीचे लिंक प्रोवाइड मैं आप लोगों को करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विपमेंट दैट इज प्रेजेंट इन ए फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट में कौन सा इक्विपमेंट नहीं होता है? तो रीयूजेबल ग्लव्स। रीयूजेबल जो ग्लव्स होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ए पेशेंट हु इज अनकॉन्शियस बट ब्रीथिंग एंड हैज हार्ट बीट शुड बी नर्स्ड इन रिकवरी पोजीशन। क्या होगा इसके अंदर? रिकवरी पोजीशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट का कौन सा साइन होता है? द पेशेंट विल बी अनकॉन्शियस। कार्डिक अरेस्ट जब भी पेशेंट के अंदर होगा तो क्या होगा? पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए पेशेंट मे हैव ब्लैंक ड्यू टू पेप्टिक अल्सर्स, एक्यूट गैस्ट्राइटिस और कैंसर ऑफ द स्टमक। तो हेमेटाइमेसिस के अंदर क्या होता है? उसके कारण पेप्टिक अल्सर, ठीक है। ए पेशेंट में हैव हेमेटाइमेसिस ड्यू टू पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के कारण हो रहा है एक्यूट गैस्ट्राइटिस और कैंसर ऑफ द स्टमक। बेसिक एनाटॉमी की अगर बात करें सेक्शन की, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द ब्लैंक ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सेल एंड इज द मेन रेगुलेटर ऑफ इट्स एक्टिविटी। तो न्यूक्लियस इसके अंदर आएगा, द न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सेल। तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ऑस्मोसिस रेफर्स टू द डिफ्यूजन ऑफ ए सोलवेंट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और वन दैट इज इम्परमेबल टू सर्टेन सोल्यूट्स। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ब्लैंक इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन विच द इंट्रासेलुलर सब्सटेंस इज मेड हार्ड बाई साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो बोन आएगा, क्या आएगा? बोन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोन इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन विच द इंट्रासेलुलर सब्सटेंस इज मेड हार्ड बाई साल्ट्स और कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो बोन होती है वो किससे बनी होती है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट से बनी होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं है दोस्तों, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाने की बात है। क्वेश्चन नंबर 4, द न्यूरॉन्स कंपोजिंग द नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू। तो न्यूरॉन्स क्या है, कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 क्लासेस में डिवाइड होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक इज वन लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स फाउंड lining the alveoli of the lungs, lens of the eye and part of the inner ear. तो ऑप्शन सी, simple squamous is one layer of flat cells. तो ऑप्शन सी is the correct answer. Question number 6, the blank system comprises the heart, blood and lymph vessels. तो circulatory system का पार्ट है ये सब। तो ऑप्शन ए is the correct answer. फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, the spinal cord is divided into 2 divisions which includes the spinal gray matter and spinal white matter. Option A is the correct answer.
क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें, द स्पाइनल कॉर्ड लाइज विद इन द वर्बरल कैनाल ऑफ द वर्टिब्रा इन मैन, इट इज़ अबाउट ब्लैंक। तो इसके तो पूछा है वर्टिब्रा कैनाल ऑफ द वर्टिब्रा की लेंथ, स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ पूछा है, तो 45 सेंटीमीटर इसके अंदर करेक्ट आंसर। अब एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के अंदर जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, द ब्लैंक ऑफ द हॉस्पिटल मैनेजेस इट्स अफेयर एंड कीप द ऑर्गेनाइजेशन रनिंग स्मूथ। तो डायरेक्टर जो होता है वो हॉस्पिटल क्या करता है, मैनेज करता है। डायरेक्टर क्या करता है, हॉस्पिटल को मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर फंक्शन ऑफ ए फिजिकल थेरेपी। तो फिजिकल थेरेपी का जो मेजर फंक्शन है वो कौन सा है, तो दोस्तों ऑप्शन डी, टू रिस्टोर बॉडी फंक्शन, ये क्या है, इसका मेजर फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, ए हॉस्पिटल विद लेस देन ब्लैंक बेड इज जनरली प्लान्ड एज हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। तो 200 से कम अगर बेड का हॉस्पिटल होगा तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर के अंदर, प्लानिंग के अंदर आएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इन ब्लैंक ए सेपरेट स्पेशलिटी डिपार्टमेंट क्रिएटेड विद ऑल स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी एंड इट इज़ कॉल्ड द ER डिपार्टमेंट। मतलब एमरजेंसी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी, मेजर एमरजेंसी सर्विसेज इज कॉल्ड। तो नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द नीड फॉर वार्ड मैनेजमेंट। वार्ड मैनेजमेंट की क्या नीड होती है दोस्तों, ऑप्शन डी, केयरिंग फॉर द सिक एंड द इंजर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड नर्स इन रिलेशन टू सप्लाईज एंड इक्विपमेंट। तो इसके अंदर हेड नर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, टू बी ऑब्जर्वेंट ऑफ वेस्ट एंड मिस यूज़, कि कितना वेस्ट हुआ है और उसका मिस यूज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, द साइज ऑफ अनड्रेसिंग क्यूबिकल शुड बी ब्लैंक फीट। तो 15 फीट इसके अंदर ऑप्शन 3 जाने वाला है। नेक्स्ट बात करें और लास्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज आर देयर। तो 4 प्रकार की सर्विसेज होती है इमरजेंसी, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन कौन सी इमरजेंसी सर्विस होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों इस प्रकार की वीडियो डेली आपके पास आएगी। डेली 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम UPCHO को के लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर CHO एग्जाम। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक आपको जरूर से करना है। थैंक यू।